हम गुलामान अहमद रजा अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी रोटी इसलिए चल रही है कि रब ने उनके आंगन में बेटियां पैदा कर दी है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिनके आंगन में रोजी बेटियों के नसीब से उतर रही है, मगर ये मर गया 10 किलो लड्डू में। जिम्मेदार पीर साहब हो गए, कैसी दुआ दी थी बेटा ना हुआ। पीर साहब का ही चुरा लाए का आदत। हालात खराब है हमारे। सुने, बेटियों से प्यार किया करें। बेटी क्या होती है मुझे बात याद आ गई है, मैं फिर बता दूं, शायद मैंने बताई भी। एक शख्स था, अल्लाह ने उसे 6 बेटियां अता फरमाई। कितनी? सारे बोले कितनी? पीछे वाले नाराज है क्या? आवाज आ रही है तो पीछे वाले बोले कितनी बेटी? 6 बेटियां। बड़ा मूड खराब हुआ। 7वें बच्चे की विलादत के मौके पर उसने बीवी के बाल पकड़े, कहने लगा सुन, इस बार बेटी हुई ना तो बेटी को तो कत्ल करूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। जैसी उसने ये बात कही तो माँ होती है यार। माँ को लाल भी प्यारे होते हैं, लाडलियां भी प्यारी हुआ करती है। होता है क्या? माँ को बेटे भी प्यारे होते, बेटी भी प्यारी होती है। जब शौहर ने ये कहा कर अब के बेटी पैदा हो गई तो खैरियत नहीं, ना तू रहेगी और ना तेरी बच्ची रहेगी। जब उसने ये बात कही तो मां थी बेचैन हो गई। रात को उसने मुसल्ला बिछाया, झोली फैला के कहती मालिक तूने मुझे एक बेटी दी, मैंने खुशी से झोली फैला के ली। तूने दूसरी बेटी दी, मैंने तेरा शुक्र अदा किया। तूने तीसरी बेटी दी, मैंने तेरा शुक्र अदा किया। तूने चौथी बेटी दी, मैंने शुक्र अदा किया। मालिक 6 बेटियां दी, मैंने कुछ नहीं कहा। या अल्लाह अब भी 7वीं बेटी दे, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मेरा शौहर जो है ना उसने कहा है अगर 7वीं बेटी हो गई ना तो गला काट दूंगा उसका, तुझे घर से निकाल दूंगा। रो के कहती मालिक मैं घर से निकल गई, कोई बात नहीं, धक्के खा के जिंदगी गुजार लूंगी, मगर मेरे मालिक मेरे सामने बेटी का गला दबा, मां हूं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ए मेरे परवरदिगार फैसला तेरे हाथ में है, या तो मेरी 7वीं बेटी को बेटा बना दे और या फिर मेरे शौहर का दिमाग ठीक फरमा दे। ये कह के रो देती है। मोती समझ के शान करीमी ने चुन ली है। खुदा की कसम अपनी बारगाह में रोने के आदी बनो, उससे रो के मांगना सीखो। खातून ने रो के कहा था या अल्लाह या तो बेटा अता फरमा या फिर मेरे शौहर का दिमाग ठीक कर दे। ये कहता मैं रात को बिस्तर पे लेटा था, मेरी आंख लगी थी, ख्वाब देखता हूँ मैदान कयामत है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोगों के अमल तोले जा रहे हैं, मेरा भी अमल तोला गया। जब तोले गए तो गुनाह ज्यादा थे, हुक्म हो जाता है फरिश्ते उठाओ इसे दोज़ख में ले जाके डाल दो। का जब फरिश्ते लेके जाने लगे मैं मुड़ मुड़ के राके देख रहा था, कोई बचाने वाला नहीं था, इसलिए कि रब की रहमत रूठ चुकी थी, अब कोई सहारा देने वाला नहीं था। का जब फरिश्ते लेकर के चले जहन्नम का पहला दरवाजा आया, 7 दरवाजे अल्लाह ने जहन्नम के बनाए हैं। कहता पहले दरवाजे पे गया, अब तो डर ये था कि जहन्नम का रास्ता है, करीब के जहन्नम में झोंक दिया जाऊंगा। लेकिन जैसे पहले दरवाजे पे गया क्या देखता हूँ, वहां पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। कहती मेरे परवरदिगार ये मेरा बाप है, बड़ी मेहनतें करके इसने मुझे पाला है, ए मेरे मालिक मेरे बाप को जहन्नम में न डाल। फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए, दूसरे दरवाजे पे दूसरे नंबर की बेटी खड़ी थी, वहां से हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेकर के गए, तीसरे नंबर की बेटी खड़ी थी। का चलते चलते छठा दरवाजा आ गया, कहता कि छठे दरवाजे पे छठी बेटी खड़ी थी। का जब 7वें दरवाजे पे लेके गए, चूंकि बेटियां 6 थी दरवाजे 7 थे, वो दरवाजा खाली था, मेरी दहशत से आंख खुल गई, मैंने मुसल्ला बिछा दिया। कहा मालिक मुझे 7वां बेटा ना दे, अपने करम से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस। पढ़ाएंगे बेटियों को इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और सासें भी मेरी बात सुन लें, जब घर में जहेज आता है ना बड़ी मुस्कुराती हैं, क्या लाए फ्रिज है, इसमें क्या वॉशिंग मशीन का ठीक है, इधर लगा दो। लाते लाते लास्ट में गाड़ी आती है दुल्हन की,
लास्ट में दुल्हन की गाड़ी आती है, उसमें से जब कुरान लाया जाता, सास कहती ये क्या है? कि कुरान है। कि लल्ली हमारे घर तो पहले से ही कही कुरान है। वो ही ना खुलते, एक तू भी लिए, एक तू भी लिए, जाओ इसे जाके मस्जिद में रख दो। जिस घर के अंदर टीवी के लिए जगह हो, फ्रिज के लिए जगह हो, वॉशिंग मशीन के लिए जगह हो और कुरान रखने के लिए जगह ना हो, समझ लेना उस घर में कभी खुदा की रहमतें नहीं आ सकती। हाँ? और कह रहे बरकत नहीं हो रही है, सास कह रही बरकत नहीं हो रही, ससुर भी मर गया। रिश्ता करा था तो देखा था, रिश्ता करा था, नाक देखा, कान देखा, आंखें देखी तुमने, लौंडिया का मकान देखा, 2 मंजिला 3 मंजिला देखा तुमने, ये भी लिस्ट बना के दे दी जहेज में क्या क्या देना है। किसी के दिल में ये भी ख्याल आया, ये भी पूछे कि उसे कुरान आता है कि नहीं? ख्याल आया? जिसे आता ही नहीं वो पढ़ेगी क्या खाक? 6 महीने हो जाते हैं कुरान नहीं खुलता, इसलिए कि इसे पढ़ना ही नहीं आता। खुदारा घर में दुल्हन अगर लाया करो, भले चेहरे कम देखा करो, उसकी तालीम ज्यादा देखा करो। तो बेटियों को भी पढ़ाइए और बेटों को भी पढ़ाइए। कितने बच्चे फारिग होने का? 5 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे। मैं सलाम करता हूं उन बापों को जिन्होंने ऐसे बेटों के लिए कमाया है, जिन्होंने बदले में बाप को मजदूरी के जन्नत का टिकट अदा कर। वो बाप नसीबों वाले हैं जिनके बेटे हाफिज कुरान बने। वो माएं मुकद्दर वाली हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों को दूध पिला के पाला, जिन्होंने मां को कुरान की हिफ्ज का सर्टिफिकेट देना है। वो बहनें मुकद्दर वाली हैं जिन्होंने ऐसे भाइयों की खिदमत की है, जिन्होंने कुरान सीने में रख के ये दुनिया को बताया है हमें दुनिया की दौलत पे नाज नहीं, हमें कुरान पाक की तिलावत पे नाज है। और इतना आसान नहीं है कुरान का इल्म आ जाना किसी को, बड़ी मेहनत लगती है। हाँ माशाल्लाह, इतना आसान नहीं, बड़ी मुश्किल से दीन आता है। इज्जत किया करो। हमारी कौम क्या कहती है? देखो मुल्ला जी जा रहे हैं, हाफिज जी, हमने इंसाफ किया उलमा के साथ। अब्बा मरते तो कहता 3 दिन जरा लगातार कुरान पढ़वा दियो। क्यों? आज याद आया ना कुरान, आज याद आया ना कुरान। उससे पहले क्या कहते थे? अगर कारी इरफान साहब किसी दुकानदार की करवट से गुजर जाए, मुंह फेर लेता कहीं रसीद ना हो इनके हाथ में। एक मौलाना बता रहे थे उस दिन मुंबई में, कह रहे थे हजरत क्या बताऊं, मेरे बेटे का वलीमा था, तो जिसके घर भी कार्ड लेके जा रहा था तो यही खबर आ रही वो घर नहीं है। मैं फोन करके कहता था भैया रसीद काटने नहीं आया, बेटे के वलीमे की दावत देने आया। ये सूरत मुंबई की बात है, गुजरात की। मैं भी गया था कुछ दिन पहले, तो एक मौलाना बता रहे थे कि बड़ा परेशान हुआ, एक बंदा हाथ में वलीमे का कार्ड लेने तैयार नहीं था। ये सोच रहे थे लगता है फिर कोई रसीद लेके आया है। अरे अल्लाह का शुक्र अदा किया कर यार। अगर कोई मदरसे वाला आ जाया करे ना तो ये मत सोच मौलवी आया है, ये सोचा कर मदीने वाले ने किसी को याद किया है, मदीने वाले ने किसी को याद किया है। हाँ? एक नौजवान कहने लगा हजरत जी दुआ करना, अभी पीछे गाड़ी चला रहा था, नींद आ गई, गाड़ी चलती रही और बच गए। वो तो जजमेंट अच्छा था, नींद में भी गाड़ी सीधी चलती रही। मैंने कहा कोई नेकी बता जो तुझे याद हो। उसने कहा मैं जब भी घर जाता हूं ना महीना 15 दिन में, मैं कुछ पैसे निकाल के 10% निकाल के मदरसे के तलबा को दे के आता हूं। मैंने कहा पगले तुझे लगता है तेरे जजमेंट ने गाड़ी संभाल रखी थी? नहीं, कुरान पढ़ने वालों की दुआओं ने तेरी गाड़ी संभाल रखी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोग तो जानते नहीं है कि बीमारियों का इलाज किधर होना है। इनसे तो ये कह दो फला बाबा बैठा 4 झाड़ू मारे ठीक कर दे, ये तो जूते भी खा लेंगे। इतनी जिहालत हमारी कौम में आ गई है। हाँ, मेरी तबीयत खराब हुई, एक साहब मुझसे कहने लगे हजूर वहां चले जाओ। मैंने कहा कहां? बोले झाड़ू मारते। मैंने कहा तू ही पिटता रे भाई, हमें भी झाड़ू से पिटवाएगा। एक बंदा बीमार ऊपर से झाड़ू मारेगा। इतने अंधभक्त सुना है ना, अंधभक्त ऐसे ही होते।
जूते खाने जा रहा, चप्पल खाने जा रहा। एक बोले को बाबा गाली वक्त देते तो ठीक हो जा, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बंदा गाली से ठीक हो रहा है। अकीदे देखो हमारे, बरकत नहीं हो रही। वो हमें ना घोड़े की पूंछ का बाल दिया था, उन्होंने कुठिया में रखा। इतना कमजोर ईमान है हमारा, घोड़े की पूंछ पे भरोसा हमें। हाँ, उसका बाल कुटिया में लाके रख लिया। सुन प्यारे, अगर घर में बरकत नहीं है, इलाज एक मैं बता के जा रहा हूँ, वजीफा लेके चला जा। तेरे घर में फाके हो रहे हैं, फसलें मारी जा रही हैं, खेती में बरकत नहीं है, नुकसान होता जा रहा है। ना जा घोड़े वाले के पास, मतलब उसकी पूंछ का बाल, ना जा लोटे वाले के पास, मतलब किसी से झाड़ू, सीधे मदरसे आ जा, कारी इरफान के पास आ, कारी नासिर के पास आ, आके इनसे कह दे एक तालिब इल्म मेरे घर भेज दिया जाए। कहा किस लिए? कहा मैं अपने दस्तरखान पे उसे खाना खिलाना चाहता हूँ, उसको बुला के ला और उसकी प्लेट अलग न करना, उससे कहना प्यारे इस बड़े बर्तन में खाना खा और उंगली न बचाना, अपनी उंगलियां सालन में डाल दे। खुदा की कसम सिर्फ हाथ खाने में नहीं आएगा, उसके हाथ के साथ खुदा की रहमतें तेरे दस्तरखान पे उतार दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, हुजूर अहसन मियां साहिब क़िबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। 5 मिनट में आ रहे हैं।